जी, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है वो है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से, और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 हमने शुरू किया था। क्या नाम था उसका? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। उसमें आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या नाम है उसका? इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। कार्बन की अहमियत को आज हमने क्या करना है? डिस्कस करना है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, कार्बन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी हैं, ये भी इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। तो इन दोनों में कि जिस तरह से भी आए तो आपने समझ जाना है कि इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन वाला ही लिखना है। तो अगर हम ये सामने आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, एक स्ट्रक्चर ये नज़र आ रहा है, एक स्ट्रक्चर ये नज़र आ रहा है। इन स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करें तो ये किसका स्ट्रक्चर है? ये डायमंड का स्ट्रक्चर है। और ये किसका स्ट्रक्चर है? ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर भी कार्बन मौजूद है, इसके अंदर कार्बन मौजूद है। तो ये इसका कह लें सोर्स है, इनके अंदर ये क्या है? कार्बन मौजूद है। ये बात याद रखनी है आपने। हम बात करेंगे किस चीज़ की? कार्बन की इम्पोर्टेंस की, कि कार्बन की कौन कौन सी इम्पोर्टेंस है। इनको हम इंशाल्लाह डिटेल से क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंस की बात करें तो क्या है? बेसिक एलिमेंट है किस चीज़ का? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं या उनके डेरिवेटिव्स कंपाउंड से मिलकर बनते हैं, उनको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोला जाता है। तो उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का जो बुनियादी बेसिक एलिमेंट है वो कौन है? वो कार्बन है। वो कौन है? वो कार्बन है। इसकी वजह से इसकी क्या है? यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ख़ास तरह की क्या हैं? खसूसियात हैं, ख़ास तरह की खसूसियात हैं। इन खसूसियात की वजह से ये क्या करता है? ऑक्यूपाई करता है किधर? सेंट्रल पोजीशन इन मेकिंग लाइफ पॉसिबल। ज़िंदगी को पॉसिबल बनाने में उसका जो सेंट्रल पोजीशन है वो कौन किरदार अदा करता है? वो कार्बन अदा करता है। अब ये कह लें जो लाइफ है, लाइफ का जो स्केलेटन है, स्केलेटन के अंदर स्केलेटन का ये जो कार्बन है ये क्या होता है? हिस्सा होता है। तो इस वजह से ये क्या बनता है? सेंट्रल पोजीशन इन मेकिंग लाइफ पॉसिबल। ये थी इसकी पहली इंपॉर्टेंस। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है? जो कार्बन है वो क्या करता है? कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। अभी कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं तो इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। ऐसा बॉन्ड जिसके अंदर क्या हो? म्यूचुअल शेयरिंग हो किस चीज़ की? इलेक्ट्रॉन्स की। तो उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? उस बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, जिसमें क्या हो रही होती है? मिसाल के तौर पे ये एक ऑक्सीजन का एलिमेंट है, ये ऑक्सीजन का एलिमेंट है। तो ये अगर आपस में भी मिलते हैं तो इनके दरमियान ये बॉन्ड आपको नज़र आ रहे हैं। तो इन ऑक्सीजन के एलिमेंट ने आपस में क्या किया है? दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। तो इसके नतीजे में जो बनने वाला जो बॉन्ड होता है उसको कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड के नतीजे में बनने वाला जो कंपाउंड है उसको कोवलेंट कंपाउंड बोलते हैं। और कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये बात याद रखिएगा। अब ये जो कोवलेंट कंपाउंड है ये क्या करते हैं? स्टोर करते हैं क्या चीज़? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये सामने आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इस स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करिएगा। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? ये CH4 मीथेन गैस का स्ट्रक्चर है। तो आपको पता है मीथेन गैस को डिफरेंट तरह के पर्पज़ में हम यूज़ करते हैं, हीटिंग पर्पज़ के लिए। तो मीथेन गैस में बेसिकली क्या है? ये C और H ये आपस में क्या हुए हैं? बॉन्ड बनाया हुआ है ये बॉन्ड। तो इस बॉन्ड के अंदर क्या है? बेसिकली ये एक कोवलेंट बॉन्ड है। तो इसके अंदर क्या है? एनर्जी स्टोर है। ये थी इसकी दूसरी इंपॉर्टेंस। तीसरी क्या है? कार्बन क्या है? बनाता है टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट का क्या मतलब होता है? चार। टेट्रा का मतलब होता है चार। वैलेंट वैलेंसी, इसका मतलब यह है कि कार्बन ऐसा कंपाउंड है या ऐसा एलिमेंट है जिसकी क्या है? वैलेंसी है चार एटम से मिलने की। एक वक्त में कार्बन एट अ टाइम क्या कहते हैं? चार डिफरेंट तरह के एटम से कंबाइन कर सकता है। तो जिसकी वजह से ये क्या बनाता है? एक स्टेबल टेट्राहेड्रॉन का स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। इस स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करिएगा। ये स्ट्रक्चर कौन सा है? ये टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर है। और ये क्या? एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। टेट्राहेड्रॉन के अंदर जो एंगल है कार्बन का, ये वाला जो एंगल आपको नज़र आ रहा है ये कितना है? 109.5। अब बेसिकली ये जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शेप जो है ना, ये बेसिकली आप केमिस्ट्री के अंदर इसको क्या करेंगे? डिटेल से क्या करेंगे? इंशाल्लाह इसको जाके क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर इसकी दूसरी अगर दूसरी इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये क्या है?
कंबाइन विद अदर एटम्स। दूसरे कौन कौन थे एटम? हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, और सल्फर के साथ, फास्फोरस के साथ। इन कंपाउंड के साथ भी, इन एलिमेंट के साथ भी क्या करता है? कंबाइन करता है। कौन? कार्बन कंबाइन करता है। इस कम्बिनेशन की वजह से कार्बन के क्या हैं? लार्ज वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि डिफरेंट तरह के एलिमेंट से ये कंबाइन कर जाता है, जिसकी वजह से इसकी लार्ज वैरायटीज़ ऑफ मॉलिक्यूल मौजूद हैं। अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो बेसिकली ये क्या है? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। CH बॉन्ड क्या करता है? स्टोर करता है क्या चीज़? एनर्जी। और जब CH बॉन्ड टूटेगा वही एनर्जी हमें मिलेगी। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो बेसिकली ये वाला बॉन्ड बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसको बोलते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स में मौजूद होता है, और ये कार्बोहाइड्रेट्स भी क्या हैं? एनर्जी का सोर्स हैं। जब कार्बन नाइट्रोजन के साथ मिलता है तो ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। ये किस में मौजूद होता है? ये प्रोटीन में। प्रोटीन को बनाने वाले जो यूनिट हैं वो अमाइनो एसिड हैं। जब अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो उनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, और पेप्टाइड बॉन्ड C और N के दरमियान बनता है। तो ये डिफरेंट तरह के कम्बिनेशन था किस चीज़ का? इस कार्बन का। इसकी वजह से कार्बन के क्या हैं? लार्ज वैरायटीज़ ऑफ मॉलिक्यूल क्या हैं? मौजूद हैं। इसके अलावा डिफरेंट तरह के माइक्रो मॉलिक्यूल जैसा कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड, ये क्या हैं? ये माइक्रो मॉलिक्यूल हैं। अब माइक्रो मॉलिक्यूल क्या होता है? ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है उनको माइक्रो मॉलिक्यूल बोला जाता है, और ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है उनको मैक्रो मॉलिक्यूल बोला जाता है। तो ये तीनों क्या हैं? ये माइक्रो मॉलिक्यूल हैं। ये क्या हैं? डायरेक्ट सोर्स हैं किस चीज़ का? एनर्जी का। और ये आपको पता है ये अनस्टेबल होते हैं, और ये बड़े जल्दी क्या हो जाते हैं? ब्रोकन हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो जब ये टूटते हैं तो ये क्या खारिज करेंगे? ये रिलीज़ करेंगे एनर्जी, ATP। और इस ATP को हम अपने डिफरेंट तरह के पर्पसेस में यूज़ करने के लिए क्या करेंगे? यूटिलाइज़ करेंगे। इस एनर्जी को क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। बाज़ दफ़ा ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल थे, ग्लूकोज था, अमाइनो एसिड था, फैटी एसिड था, तो ये ज्वाइन होके क्या बनाते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ग्लूकोज मिलेंगे तो ये एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल बनाएगा, अमाइनो एसिड मिलेंगे तो वो प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाएंगे, फैटी एसिड ग्लाइसरोल के साथ मिलता है तो वो लिपिड्स बनाएंगे। तो लिपिड, ये प्रोटीन और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये मैक्रो मॉलिक्यूल हैं। तो ये क्या हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल हैं। लास्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है? ये क्या करता है? कैन फॉर्म चेन एंड रिंग स्ट्रक्चर। तो ये जो ऊपर स्ट्रक्चर सामने आपको नज़र आ रहा है उस स्ट्रक्चर के ऊपर ज़रा गौर करिएगा। तो ये एक आपको ये सामने एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये वाला। तो ये इसमें बेसिकली ये कार्बन एटम ये सामने आपको ये जॉइन नज़र आए हुए हैं। तो ये एक स्ट्रेट चेन में स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इस तरह से कार्बन एटम ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा सा गौर करिएगा, इस स्ट्रक्चर के ऊपर। तो इसमें ये क्या है? ये कार्बन एटम है, ये जिनके ऊपर मैं डॉट लगा रहा हूँ। तो ये कार्बन नहीं, इधर क्या ये स्ट्रक्चर कौन सा? ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। लेकिन इस स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करिएगा, ये स्ट्रक्चर आपको क्या नज़र आ रहा है? इसमें ये क्या है? ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये क्या है? ये एक इस तरह से आपको एक रिंग स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। तो कार्बन स्ट्रेट चेन में भी हो सकता है, ये ब्रांच चेन में भी हो सकता है, और रिंग स्ट्रक्चर में भी हो सकता है। तो ये कार्बन क्या करता है? कम्बिनेशन करता है। और ये क्या करता है? हेल्प करता है किस चीज़ की? मेकिंग करने में। क्या चीज़? मैक्रो मॉलिक्यूल। अब मैक्रो मॉलिक्यूल तो आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैक्रो मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, जब माइक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं। ठीक है, मिसाल के इसकी मिसाल क्या होगी? सेलुलोज है, फैट है, प्रोटीन है, ये क्या हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल हैं। अब सेलुलोज कैसे बनता है? कार्बोहाइड्रेट से बनता है। फैट किससे बनते हैं? बेसिकली ये लिपिड से बनते हैं, या फैटी एसिड से मिलकर बनेंगे। प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनेंगी। अब ये यूजुअली जो हैं जितने भी हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, ये हल नहीं होते। ये क्या करते हैं? फॉर्म इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, ये इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आपको पता है फैट बेसिकली जब कलेक्ट होती है तो ये चर्बी की लेयर बना देती है। प्रोटीन हमें जो गोश्त है ये बाकायदा तौर पे बॉडी के ऊपर, और सेलुलोज ये स्ट्रक्चर है किस चीज़ का? सेल वॉल का स्ट्रक्चर है प्लांट के अंदर। ठीक है, तो डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर बनाने में ये क्या करते हैं? हेल्प आउट करते हैं। और ये भी क्या करते हैं? स्टोर करते हैं क्या चीज़? लॉट ऑफ एनर्जी। जब इनको तोड़ेंगे, ये सामने आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा था, सेलुलोज को जब तोड़ेंगे तो क्या बनता है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज ओबियसली ये क्या है? एनर्जी का
मॉलिक्यूल है। तो आज हमने डिस्कस किया इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन।